हेलो एवरीवन। होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। आजकल एग्जाम में लोकल विंड्स रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हमने सोचा है कि लोकल विंड रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आस्क्ड सारे क्वेश्चन एक ही सेशन में कंप्लीट कर दिए जाए, ताकि आपको किसी भी इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लू इज अ टाइप ऑफ। लू किस प्रकार की हवा है? तो चलिए बताइए। ये क्वेश्चंस देखने में इजी लगते हैं, लेकिन एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग दिए होते हैं। जैसे कि ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, कोल्ड एंड ड्राई, हॉट एंड म्यूस्ड एंड कोल्ड एंड म्यूस्ड। सो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हो सकता है रॉन्ग आंसर भी करके आ सकते हैं। सो इसलिए ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो लू इज अ टाइप ऑफ हॉट एंड ड्राई विंड। ऑलराइट, ये लू चलता है कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। ऑलराइट, नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर्स, एंड इट इज़ अ हॉट एंड ड्राई विंड। और ये चलता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के साइड। ऑलराइट, एक्सट्रीमली हॉट विंड। ये सूखी होती है और गर्म भी होती है, और ये होती है मई और जून के करीब। ऑलराइट, ये टेम्परेचर को कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस तक ले जाती है और कभी कभी उससे ऊपर भी जाती है। टेम्परेचर को काफ़ी बढ़ा देती है। एक्सट्रीम हीट ऑफ लैंडिंग ड्यूरिंग लैंड ऑफ ड्यूरिंग समर। ऑलराइट, फार्मर्स और डेली लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लू से बचने के लिए लोग पानी ज़्यादा पीते हैं और घर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिनूक विंड इज मेनली फाउंड इन। चिनूक पवन मुख्य रूप में कहाँ पाई जाती है? सो ये पाई जाती है रॉकी पर्वत पे, और ये होती है वार्म वार्म विंड, वार्म ड्राई, ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन्स में पाई जाती है। ऑलराइट, और रॉकी माउंटेन्स कहाँ पाया जाता है? यूएसए और कनाडा के आसपास पाया जाता है। उन मतलब इन्हीं कंट्रीज में पाया जाता है रॉकीज माउंटेन। और यहाँ पे दिया हुआ है एंडीज। एंडीज माउंटेन कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। और ऑलराइट, मतलब साउदर्न अमेरिका में। और यहाँ पे एंडीज में जो हवा चलती है इसे कहते हैं जोंडा। याद रखिएगा, जोंडा। बाकी एंडीज, एंडीज तो हमने डिस्कस कर ली। एल्प्स, एल्प्स में चलती है फोहेन हवा। FOEHN, फोहेन हवा। ऑलराइट, ये यूरोप में पाई जाती है माउंटेन्स। सो होपफुली सारे पॉइंट डिस्कस हो गए, और यहाँ आंसर था रॉकीज। विच विंड इज नोन एज स्नो ईटर। किस पवन को स्नो ईटर कहा जाता है? इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं और अलग अलग लैंग्वेज में सेम ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए घुमा फिरा के आप आंसर कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, विच विंड इज नोन एज स्नो ईटर। किस पवन को स्नो ईटर कहा जाता है? तो स्नो ईटर कौन होगा? जो कि हॉट हॉट चीज़ें ही स्नो को गला पाएंगी। ऑलराइट, इसमें से अब हॉट विंड कौन सी है? अभी हमने डिस्कस की। इसमें से हॉट विंड है चिनूक, और यही स्नो ईटर हो सकती है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी सारे कोल्ड विंड है। ऑलराइट, बाकी फोहिन हमने डिस्कस की, ये है, ये पाई जाती है एल्प्स में, यूरोप में हवा। चिनूक इज इन यूएसए, कनाडा, रॉकी माउंटेन्स। ब्लिजर्ड इज इन, ये भी यूएसए कनाडा में कोल्ड विंड्स है। ये यूएसए कनाडा की कोल्ड विंड्स है ब्लिजर्ड। ऑलराइट, नॉर्थ अमेरिका की। और मिन्स्ट्रियल, ये मेनली फ्रांस में पाई जाती है, मेडिटेरियन सी कोस्ट पे। सारे पॉइंट डिस्कस हो गए, आंसर था चिनूक। देखिए, फोहेन विंड ऑकर्स इन,
फोहिन विंड कहाँ पाई जाती है? These are all previous year. Nothing is made up. All previous year from the different examinations. Fohn wind occurs in, of course, it occurs in Alps Mountain, Europe, uh, mainly in France. All right, Rockies में पाई जाती है चिनूक, एंडीज जोंडा, हिमालयस में आप कह सकते हैं लू पाई जाती है. ऑल राइट, नॉर्थ इंडिया के करीब. विच लोकल विंड इज वेरी कोल्ड एंड ड्राई? वेरी कोल्ड एंड ड्राई. देखिए यहाँ तो चिनूक आप ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये हॉट होती है. लू भी आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये भी हॉट होती है. बाकी बच गया ए और सी. इसमें आप 50-50, अगर नहीं पता है तो आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं. ऑल राइट, तो ये होता है एलिमिनेशन का तरीका. बाकी इसका आंसर देख लेते हैं. ये है मिस्ट्रिल. ऑल राइट, ये होती है एल्प्स के करीब, टुवर्ड्स द मेडिटेरियन सी. ऑल राइट, इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई विंड. बाकी ऑप्शंस में दिया हुआ है सिरोको. सिरोको कहाँ पाई जाती है? सहारा. सहारा डेजर्ट में चलने वाली हॉट ड्राई विंड है जो मेडिटेरियन एरियाज को अफेक्ट करती है. ऑल राइट, बाकी ऑप्शन सारे हमने डिस्कस कर लिया है. सिरोको ऑरिजिनेट्स फ्रॉम. सिरोको की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अभी हमने डिस्कस की इसकी उत्पत्ति होती है सहारा डेजर्ट से, सहारा मरुस्थल. ऑल राइट, इट्स अ हॉट विंड बिकमिंग म्योस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द मेडिटेरियन. ऑल राइट, और इसका एक और नाम है सिरोको का, और वो है, ये भी पूछ सकता है, हैरमैटन. सिरोको हवा का एक और नाम है जिसका नाम है हैरमैटन. बाकी ऑप्शंस में लिखा हुआ है गोबी. गोबी डेजर्ट, यहाँ पे बहती है अक्सर कोल्ड डस्ट स्ट्रॉम्स. ऑलराइट, लोकल विंटर विंड्स. अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट पे बहती है हवा वेरी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है शमल. दिस इज अ हॉट विंड, शमल. एंड थार डेजर्ट, थार डेजर्ट के वहाँ लू काफी प्रचलित है. विच विंड अफेक्ट्स नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इन समर? ग्रीम ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों को कौन सी हवा प्रभावित करती है? तो ऑफकोर्स इसका आंसर आप दे पाएंगे, लू. नॉर्दर्न की बात हो रही है, नॉर्दर्न में लू चलती है मई और जून में के करीब. ऑलराइट, टेम्परेचर को 45 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ऊपर ले जाती है. चिनूक डिस्कस कर ली हमने. रॉकी माउंटेन्स यूएसए, कनाडा. मिस्ट्रियल इज इन फ्रांस. कोल्ड विंड है ये, कोल्ड एंड ड्राई, फ्रांस के मेडिटेरियन कोस्ट पे चलने वाली. नया ये ऑप्शन दिख रहा है बोरा. बोरा चलती है एड्रेटिक सी के करीब, जो कि क्रोशिया के नज़दीक है, क्रोशिया और उसके नियर बाय रीजन्स पे. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोरा विंड इज एसोसिएटेड विद, देखिए अभी हमने डिस्कस की, इट्स एसोसिएटेड विद एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर. ठीक है, और एड्रियाटिक सी यूरोप में इटली और बेल्कन पेनिनसुला के बीच स्थित है. बेल्कन पेनिनसुला. ये बोरा विंड चलती है बहुत कोल्ड एंड ड्राई. दिस इज कोल्ड एंड ड्राई. ऑलराइट, बोरा विंटर सीजन में टेम्परेचर अचानक गिरा देती है. बाकी ऑप्शंस में है ब्लैक सी. ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट. और रेड सी स्थित है अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के बीच. यहाँ पे हॉट एंड ड्राई विंड्स काफ़ी चलती है. इवापोरेशन होने के कारण यहाँ का पानी सॉल्टी होता है. अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन का एक हिस्सा है. साउथ वेस्ट मानसून यहीं से इंडिया में प्रवेश करता है, अरेबियन सी से. वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि साउथ वेस्ट मानसून एंटर्स इंडिया थ्रू विच सी? सो इट्स अरेबियन सी. ऑलराइट, इंडिया के क्लाइमेट और रेनफॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अरेबियन सी. फिशिंग और ट्रेड रूट्स के लिए भी सिग्निफिकेंट है. सो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर था एड्रियाटिक सी. यहाँ आप देख सकते हैं पोजीशंस ऑफ द सीज, अरेबियन, रेड, ब्लैक एंड एड्रियाटिक.
Which local wind causes rainfall after becoming moist? नमी ग्रहण करने के बाद वर्षा कराने वाली पवन कौन सी है? तो वो है सिरोको, सहारा डेजर्ट में बहती है। ऑलराइट, हॉट एंड ड्राई है, विंड है, एंड ऑल्सो कॉजेज रेनफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल विंड? इनमें से कौन सा एक लोकल विंड नहीं है? चलिए बताइए कौन सा नहीं है, हमने डिस्कस किया है काफी बार। चिनोक एक लोकल विंड है, और वो कहाँ का है? रॉकीज माउंटेन का, यूएसए और कनाडा। लू है नॉर्थ इंडिया का। मिंस्ट्रेल कहाँ का है? फ्रांस का, कोल्ड विंड है ये। तो कौन सा नहीं हुआ लोकल विंड? इट्स ऑफ कोर्स ट्रेड विंड। व्यापारिक पवन इज नॉट एनी लोकल विंड, इट्स अ प्लानिटरी wind. It's not a local wind. It's a planetary global wind, not local wind. All right. बाकी ये आपके लिए है। पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ये ऑप्शन में कमेंट में बताना है कि ये मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, कौन किससे होता है। ऑल राइट। जैसे चिनूक क्या है और लू क्या है, अगर जो भी है आपको पता है, आप कमेंट सेशन में बताएंगे। देखते हैं आपने कितनी अटेंटिवली इसे फॉलो किया है, और एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये कर पाएंगे या नहीं। ऑल राइट। तो आंसर जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो तो थोड़ा सपोर्ट भी दिखाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, मार्क्स भी यही शेयर करने से भी बढ़ता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसा वीडियो और तुरंत मिलता रहे। कमेंट में लिख के बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए stay curious, stay smart, and thank you for watching.